हेलो स्टूडेंट, आई एम योर इंग्लिश टीचर SD सर। विद्यार्थियों, मैं आपका अंग्रेजी अध्यापक SD सर हूँ। मैं आपको अंग्रेजी में बातचीत कैसे करते हैं ये सिखाने वाला हूँ। तो अंग्रेजी भाषा सिखाने से पहले मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि आप जो कुछ भी कक्षा में सीखेंगे आप अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग ज़रूर करेंगे, अपने मित्रों के बीच में उसका प्रयोग करेंगे, अपने परिवार में उसका उपयोग करके अभ्यास जरूर करेंगे। तो विद्यार्थियों, आप ज़रा सोचो कि आपने हिंदी भाषा बोलना कैसे सीखा था। तो हिंदी भाषा में बातचीत करना सीखने के लिए आपने पहले लोगों की बात सुनी, फिर उसे बोला और फिर अभ्यास के माध्यम से आपने सीखा था। हम अंग्रेजी भाषा को भी इसी प्रकार से सीखेंगे, यानी हम सुनेंगे, बोलेंगे और फिर प्रैक्टिस करके अंग्रेजी भाषा में बातचीत करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, चैप्टर 1 हम लोग अब शुरू करते हैं। चैप्टर 1 में हम लोग सीखेंगे ग्रीटिंग पीपल एंड इंट्रोडक्शन। लोगों का अभिवादन कैसे करते हैं और परिचय देते और लेते कैसे हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको अभिवादन करना सिखाऊंगा। तो आमतौर पे सभी लोग अभिवादन में नमस्ते, वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल इस तरह की बातों का प्रयोग करते हैं। वैसे इंग्लिश भाषा में भी अभिवादन करने के अलग अलग तरीके हैं। तो हम लोग सबसे पहले अभिवादन करने का तरीका सीखेंगे। सुबह से लेके दिन के 12 बजे तक कोई भी आपसे मिले तो आप उसे गुड मॉर्निंग बोल करके अभिवादन कर सकते हैं। दोपहर के 12 बजे से शाम के 4 बजे तक आप उसे गुड आफ्टरनून बोलकर अभिवादन कर सकते हैं। शाम 4 से आधी रात तक आप उसे गुड इवनिंग बोल करके अभिवादन कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, रात्रि में कभी भी बिछड़ना हो तो आप गुड नाइट का प्रयोग कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, हमने अभिवादन के 4 तरीके सीखे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और बिछड़ने पर गुड नाइट बोलना हमने सीख लिया। तो चलिए आप हमें बताइए आपने क्या सीखा और हमें बोलकर दिखाइए। सर, हमने सीखा कि अंग्रेजी भाषा में अभिवादन कैसे करते हैं। सुबह का समय है तो हम गुड मॉर्निंग बोल करके किसी का अभिवादन कर सकते हैं। दोपहर का समय है तो उसे हम लोग गुड आफ्टरनून बोलकर अभिवादन कर सकते हैं। और रात्रि का समय है तो हम उसे गुड इवनिंग बोलकर अभिवादन कर सकते हैं। साथ ही हम रात्रि में किसी से बिछड़ते हैं तो गुड नाइट बोल करके भी अभिवादन कर सकते हैं। दैट्स गुड, आपने बहुत अच्छे से सीखा। अब मैं आगे बताता हूँ कि यदि आप लोग कल्पना करो कि आप दोनों पहले कभी नहीं मिले हो और फिर पहली बार आपकी मुलाकात हो रही है, तो आप पहली मुलाकात में कैसे बातचीत अंग्रेजी में करोगे। तो मैं समझा दूँ कि मिंटू बोलेगा हेलो, आई एम मिंटू, और जवाब में सिंटू बोलेगी हाय, आई एम सिंटू। तो आप इसे बोल करके हमें दिखाएं। हेलो, आई एम मिंटू। हाय, आई एम सिंटू। दैट्स गुड, आप दोनों ने अंग्रेजी में इन दोनों वाक्यों को बोलना सीख लिया। अब मैं सिखाता हूँ पहली बार मिलने पर आप दूसरे तरीके से बातचीत कैसे शुरू कर सकते हो। अब मान लो मिंटू और सिंटू पहली बार आप दोनों मिल रहे हो, तो मिंटू बोलेगा हाउ डू यू डू, आई एम मिंटू, और सिंटू जवाब में बोलेगी हाय, आई एम सिंटू, हाउ डू यू डू। अब इसे आप बोल के हमें दिखाएं। हाउ डू यू डू, आई एम मिंटू। हाय, आई एम सिंटू, हाउ डू यू डू। दैट्स गुड, आपने इन दोनों वाक्यों को भी सीख लिया। आइए अब हम अभिवादन या परिचय प्राप्त करने के अन्य तरीकों को सीखते हैं। जैसे मैंने बताया था कि हम अभिवादन के लिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग का प्रयोग करते हैं। तो मान लो आप लोग सुबह में पहली बार मिल रहे हो तो मिंटू बोलेगा गुड मॉर्निंग, आई एम मिंटू, और जवाब में सिंटू बोलेगी गुड मॉर्निंग, आई एम सिंटू। चलिए लगे हाथ, इन दोनों वाक्यों का भी आप अभ्यास कर लीजिए। गुड मॉर्निंग, आई एम मिंटू। गुड मॉर्निंग, आई एम सिंटू। दैट्स गुड, आपने इन दोनों वाक्यों को भी बहुत अच्छे से सीख लिया। तो चलिए विद्यार्थियों, अंग्रेजी में हम कड़ी को और आगे बढ़ाते हैं। यदि आप अपनी बराबर उम्र के लोगों से मिलते हैं
तो आप नमस्ते के स्थान पर उसे हाय बोल सकते हैं, और आप अपने से बड़ों के लिए नमस्ते के लिए हेलो का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सारी बातों के पश्चात आप उसे नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, या प्लीज टू मीट यू, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, या ग्लैड टू मीट यू भी बोल सकते हैं। और इसके जवाब में आप सेम हियर कह सकते हैं। तो चलिए आप सारी बातचीत को एक साथ हमें बोल करके दिखाएं। गुड मॉर्निंग, आई एम मिंटू। गुड मॉर्निंग, आई एम सिंटू। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। दैट्स गुड। आपने आज बहुत अच्छे से सीखा। आप लोगों की बातचीत करने के ढंग से मैं समझ गया हूँ कि आप लोग बहुत जल्द ही फराटेदार अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास कहने का मतलब है कि फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। दिन में कभी भी किसी से विदा लेते समय बोल सकते हैं बाय बाय। यदि आपको भी सिंटू और मिंटू की तरह अंग्रेजी बोलना सीखना है तो आप इस चैनल पर बने रहें और अंग्रेजी सीखते रहें। जल्द ही आप हिंदी की तरह फराटेदार अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। तो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर। You are most welcome.